हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हमने अभी तक कंप्यूटर वाला जो चैप्टर है उसमें 5 चैप्टर का अध्ययन कर लिए थे। आज के वीडियो में हम 6वें चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े चैप्टर हैं। तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट, इसका जो पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका पूरा नाम क्या है इंटरनेट का? तो इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। इसे 1950 में विंड कार्प ने शुरू किया था, इसलिए इसे इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं? तो विंड कार्प को कहते हैं, क्योंकि इन्हीं ने इंटरनेट की शुरुआत किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से जो पॉइंट बनता है। तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इंटरनेट क्या है, ये बेसिक्स नॉलेज है। उसके बाद में हम बात करें तो इंटरनेट के क्या लाभ हो सकते हैं। तो दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क करने की जो अनुमति है इंटरनेट के माध्यम से मिलता है, ठीक है। इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी भी के साथ में संपर्क बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर इत्यादि की जो है बचत हो जाती है। यह कंपनियों के लिए कीमती संसाधन है, ठीक है, जिस पर वे व्यापार या विज्ञापन तथा लेन देन भी कर सकता है। देखिए, यह विभिन्न जो कंपनियां दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से ही अपने प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इंटरनेट के बहुत सारे जो है एडवांटेज हैं, उनके लाभ हैं। चर्चा करें हम इंटरनेट की जो हानियों की, तो देखिए, कंप्यूटर में वायरस के लिए यह सर्वाधिक उत्तरदायी है। अर्थात इंटरनेट के ही माध्यम से बहुत सारे वायरस कंप्यूटर में घुस जाते हैं। इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है, ठीक है। जो भी संदेश हम इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं उनको आसानी से चोरी कर सकते हैं। बहुत सी जानकारियां हैं जिसे जांच नहीं सकते या गलत या असंगत भी हो सकती है। जैसे हम कुछ भी चीज़ें गूगल से सर्च करते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा, गूगल से सर्च करने के बाद भी उसमें हमें ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाती। अनैच्छिक या अनुचित डॉक्यूमेंट तत्व कभी भी गलत लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। साइबर क्राइम, धोखेबाज क्रेडिट कार्ड की समस्त जानकारी चुरा कर गलत तरीके से इस्तेमाल, अर्थात इसमें साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन सेक्टर से, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। अब हम चर्चा करें तो देखिए, इंट्रानेट क्या होता है? तो यह संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह होता है, ठीक है। इंट्रानेट डेटा साझा करने की जो क्षमता है संगठन के कर्मचारियों के समग्र ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच में संचार की जो सुविधा है, यह इंट्रानेट क्या करता है, सरल बनाता है, आसान बनाता है। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट तो हमने देखा। एक्स्ट्रानेट क्या है दोस्तों? देखिए, एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जिसे हम पर्सनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों और अन्य व्यवसायों के साथ व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग करता है, ठीक है। एक्स्ट्रानेट को एक संगठन के इंट्रानेट के रूप में भी देखा जा सकता है, जो कि संगठन के बाहर से उपयोगकर्ताओं के लिए बढ़ा दिया गया हो, ठीक है। एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट या इंट्रानेट से जो चीज़ें हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि बहुत सारे संगठन उसका जो यूज़ है कर सके, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रानेट, है ना। एक्स्ट्रा हो जाता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इस पर एक नज़र डालें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इन्हें हम आईपी भी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, है ना, इसको याद रखेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम आईपी भी बोलते हैं। तो आईपी क्या है? देखिए, प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो कि डेटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है, ठीक है। ये क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा के जो कम्युनिकेशन होता है, आदान प्रदान होता है, उनकी जो देख रेख है आईपी करता है। कुछ प्रोटोकॉल्स इस प्रकार है। आईपी एड्रेस नाम सुना होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस रहता है जो पासवर्ड की तरह काम भी करता है। टीसीपी आईपी, टीसीपी का क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
या आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको याद रखेंगे। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इस प्रकार हैं: टीसीपी आईपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टेलनेट प्रोटोकॉल, यूजनेट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल और वायर ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोस्तों 9 प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका उपयोग इंटरनेट सेक्टर्स में होता है। देखिए, अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी जानकारी की। देखिए, www इसका पूरा नाम लगातार कई बार पेपर में पूछा गया है। www का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों, देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का पूरा नाम है। यह इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जहां पर सभी जानकारियां एकत्र रहती है ना दोस्तों। www पर ही सभी जानकारियां एकत्र रहती है। जब भी हम कोई चीज़ें सर्च करते हैं तो शुरू में www लिख कर ही सर्च करते हैं। आप सभी लोगों ने ऐसा ही किया होगा। या कोई भी साइट आप देखते हैं, ऑफिशियल साइट हो, कॉमर्शियल साइट हो, तो उन साइट में आपको www से ही शुरुआत मिलता है। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों वेब पेज। देखिए, वेब पेज क्या है? वेबसाइट पर उपलब्ध सिंगल डॉक्यूमेंट को ही वेब पेज कहते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या पेजों का एक समूह होता है जिसे हम वेब पेज, बहुत सारे वेबसाइट का एक समूह, उसको वेब पेज बोलेंगे। वेब ब्राउज़र वेब पेजों के समूह को वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट। वेब ब्राउज़र, वेब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से वेब पेज को खोला जाता है ना। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट, जिसके माध्यम से कोई भी पेज ओपन करते हैं। वेब सर्वर ऐसा सर्वर जहां संबंधित वेब पेज उपलब्ध होता है, वेब सर्वर कहलाता है। वेब एड्रेस, इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज के लोकेशन को बताने के लिए वेब एड्रेस। इनको छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे www.google.com, तो गूगल से संबंधित वेब पेजों पर वेब एड्रेस है। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों, देखिए, डोमेन नेम पर चर्चा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोमेन नेटवर्क में उपलब्ध उपयोगकर्ता के समूह को दर्शाता है। जैसे कि डॉट, इसे जो बिंदु आपको दिया होगा ब्रैकेट के अंदर में, तो ये डॉट है, वही क्या है? डोमेन नेम है। तो उसी को प्रदर्शित करता है, डोमेन नेम को। ठीक है, डॉट। अब कुछ अन्य डोमेन नेम डॉट करके लिखा रहता है दोस्तों। देखिए, कुछ अन्य डोमेन नेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन नेम है। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, जो कि आपका एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। देखिए, .inf लिखा है, .info, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, इंफॉर्मेशन के लिए होता है, सूचनाओं के लिए होता है। .com, तो यह वाणिज्यिक व्यावसायिक, कॉम मतलब कॉमर्शियल है दोस्तों। ठीक है, तो यह कॉमर्शियल काम के लिए, व्यावसायिक काम के लिए इसका, इस डोमेन नेम का उपयोग होता है। थर्ड आता है आपका gov.gov। ठीक है, तो यह गवर्नमेंट संगठन, शासकीय संगठन के लिए उपयोग होता है। उसके बाद .edu, तो यह एजुकेशनल सेक्टर अर्थात शैक्षणिक संगठन के लिए उपयोग में लाया जाता है। .net, यह नेटवर्क संसाधन है। ठीक है। .org, गैर लाभकारी संगठन, गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org का उपयोग होता है। .in, जब भारत की वेबसाइट हो तो .in का उपयोग होगा, और जब यूनाइटेड स्टेट अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का होगा तो .us लिखा रहता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए इंटरनेट क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या क्या सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। देखिए इंटरनेट की सुविधाएं हैं। इंटरनेट से हम चैटिंग कर सकते हैं, किसी को ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हम उनको बात कर सकते हैं। ई लर्निंग, इंटरनेट के द्वारा हम कुछ भी सीख सकते हैं। इंटरनेट से भी हम बैंकिंग से जुड़ी काम कर सकते हैं। इंटरनेट से शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बिग बाजार, बहुत सारे शॉपिंग साइट्स हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम
जहाज़ों में, रेलवे में रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप से लोगों से चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। कॉमर्शियल भी होता है, अर्थात हम व्यावसायिक कार्य भी इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार से 9 ये जो पॉइंट हमने दिया है, इंटरनेट से ये तमाम जो फैसिलिटीज़, तमाम जो सुविधाएं हैं प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें कुछ वेबसाइट है, इंटरनेट से जुड़ी कुछ वेबसाइट हैं, उसको देखें तो इसमें पहले आता है आपका जनरल वेबसाइट, जिसमें देखिए www.cp.com, वेब दुनिया, रेडिफ, hotmail.com, ये सब .coms है। सर्च वेबसाइट्स में बात करें तो www.google, अल्टाविस्टा, मीन्स इत्यादि हम सर्च करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट में orkut.com, फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस, ये चीज़ें हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, फेसबुक जो है, इंस्टा जो है, ट्विटर जो है हम यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया के अंतर्गत हम फ्री म्यूज़िक, पीके सॉन्ग्स, संटा बंटा कॉमेडी जो होता है, तो ये सब चीज़ें मल्टीमीडिया के क्षेत्र से डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी गवर्नमेंट अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुछ वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, उसकी हम बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ द्वारा क्या क्या लॉन्च है। www.cgstate.gov.in, फिर www.cgfinance.government.in, www.cg.government.in, www.dpcg.gov.in। तो ये है जैसे अपना व्यावसायिक परीक्षा मंडल का क्या है, www.vyapam.cgstate.gov.in, ये अपना व्यापम का साइट है। CGPSE का भी अलग साइट होता है। तो इस प्रकार से तमाम साइट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गूगलिंग क्या है, तो गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य सर्च करना गूगलिंग कहलाता है। ठीक है, सर्च इंजन पर कोई भी जैसे हम चीज़ें सर्च करना चाहते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उनसे जानकारी चाहिए उनके बारे में, तो सर्च करना ही गूगलिंग कहलाता है। कुकी क्या है, यह छोटा सा संदेश है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र को देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है इंटरनेट का विकास। तो इंटरनेट का विकास देखिए, भारत में इंटरनेट का विकास कैसे हुआ था एक झलक इस पर भी डालें। तो भारत में इंटरनेट का जो विकास है 5 अगस्त 1995 में किया गया था। कब? 5 अगस्त को 1995 को किया गया था। विश्व में इंटरनेट 2 दिसंबर 1969 को अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ARPANET के नाम से प्रारंभ हुआ। ठीक है, विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर ARPANET के नाम से हुआ था। इसीलिए 2 दिसंबर को दोस्तों आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और भारत में कंप्यूटर का विकास 15 अगस्त 1995 को हुआ था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पर चर्चा करें तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जो आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने। वेब ब्राउज़र क्या है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र के कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर। तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र के उदाहरण है जिसमें हम लोग गूगल क्रोम का उपयोग करते हैं। आप सभी करते होंगे दोस्तों। फेसबुक, ट्विटर, आर्कुट, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, क्वेश्चन ऐसे टाइप का बनता है। तो देखिए क्या क्या है, फेसबुक है, ट्विटर है, आर्कुट है, ये क्या है, तीनों आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है, याद रखेंगे। यूट्यूबर सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बल्कि यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। डोमेन नेम पर हम चर्चा करें तो अक्षर या अंक या दोनों हो सकते हैं। डोमेन नेम 64 कैरेक्टर अधिकतम एकमात्र विशेष कैरेक्टर होता है। ठीक है, 64 अधिकतम कैरेक्टर हो सकते हैं।
IPv6 128 बिट का एक एड्रेस होता है। ब्लॉग क्या है दोस्तों? वेबलॉग, इसका जो संक्षेप रूप है ब्लॉग का, उसे वेबलॉग भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट नेट क्या है? एक क्लोज, इसकी जो माइक्रोसॉफ्ट नेट के क्लोज्ड सोर्स, इसके जो आविष्कारक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंस हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी देख ले, वेब ब्राउज़र के उदाहरण में गूगल क्रोम, जिसका हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं वर्तमान में, मोजिया फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में ओपेरा का उपयोग ज़्यादा होता है, क्रोमियम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजाइक, कनक्योरर, केमिनो, ऑल एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउज़र, सी मंकी, की मेलोन, मैक्सथोन, पेलेमून, नियो प्लानेट, ठीक है। ये सब आपका क्या है दोस्तों? वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र है, इसका उपयोग होता है। उसके बाद में आपका आता है अंतिम सर्च इंजन। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दोस्तों। सर्च इंजन की हम बात करें तो गूगल, विंग, याहू, ask.com, AOL.com, ये सभी क्या है? आपका सर्च इंजन है। इसके अलावा बैदू, जो चाइना का सर्च इंजन है, बैदू, ठीक है। ओल्फेम अल्फा, डगडगो, यंडेक्सरू, ये सभी सर्च इंजन हैं। इनमें से देखिए दोस्तों, चाइनीज सर्च इंजन कौन सा है? जो चाइना द्वारा निर्मित है अर्थात चाइनीज है, बैदू, सोगू, सोस्को.com, याडुओ, ये चारों जो है आपका दोस्तों चाइनीज हैं, ठीक है, चाइना द्वारा निर्मित किया गया। इस प्रकार से ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों जो आपका इंटरनेट से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट से जुड़े भी आपका एक सवाल बनता है। 10 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें यह 6वां टॉपिक है, और आपका इन 10 टॉपिकों में से एक एक नंबर का एक एक टॉपिक से प्रश्न बनेगा ही, ये कंफर्म है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 7वें टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद।